सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको व्याकरण का पाठ 1 भाषा और व्याकरण का वाचन करूँगी और समझाऊँगी। बच्चों, ये किताब आप लोगों के पास नहीं है, आपको इसी से समझना है और इसको करना है, समझ कर ही करना है बेटा, क्योंकि आपके पास ये किताब नहीं है। अब है भाषा। भाषा क्या है? भाषा अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा है बेटा। समस्त संसार में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, अपने पूरे संसार में मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। और वह कौन सा साधन है? वह साधन है भाषा। कौन सा साधन है? भाषा। भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करने की विधि ही भाषा कहलाती है। अब देखो, भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। बोलकर यानी मौखिक भाषा, लिखकर लिखित भाषा। नीचे दिए गए उदाहरणों में देखिए किस प्रकार हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब आरव, तुम क्या कर रहे हो? मोहित। आरव क्या कह रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मोहित? मोहित कह रहा है मैं खेलने आया हूँ। मोहित ने क्या कहा? बोलकर कहा मैं खेलने आया हूँ। आरव ने बोलकर कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव ने फिर बोलकर कहा मैं भी तुम्हारे साथ खेलूँगा। मतलब दोनों में जो बातचीत हो रही है वो बोलकर हो रही है। जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। मोहित, अरे राहुल क्या कर रहा है? आरव, राहुल अपने नाना जी को पत्र लिख रहा है। अभी मोहित ने क्या कहा? बोलकर कहा। क्या कहा? बोलकर। राहुल क्या कर रहा है? आरव, राहुल अपने नाना जी को पत्र लिख रहा है। बोलकर ही कहा ना कि नाना जी को पत्र लिख रहा है। अब ऊपर दिए गए पहले चित्र में आरव और मोहित बोलकर अपनी बात एक दूसरे को समझा रहे हैं। दूसरे चित्र में राहुल लिखकर अपनी बात कहना चाहता है। राहुल क्या कर रहा है? अपने नाना जी को पत्र लिख रहा है। वो अपने भाव, अपने विचार, अपनी जो बात है वो अपने नाना जी को क्या कर रहा है? लिख कर पहुँचा रहा है। क्या कर रहा है? वो लिख कर पहुँचा रहा है। तो बेटा, जो बोलकर अपने भाव हम दूसरों तक पहुँचाते हैं उन्हें हम मौखिक भाषा कहते हैं।